सो मैं जब यहाँ से जा रहा था कुछ देर पहले, मैं इसको लेके मजाक कर रहा था कि ये हिल स्टेशन आ गया है, ये वो। तो अंशुल ने घुमा के यहीं पर लेके आया और बोला इसके साइड से जगह है जहाँ पे हम लोग रुके थे। गुड मॉर्निंग गाइज, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम डूइंग नॉट अ संडे बट अ सैटरडे मॉर्निंग राइड। इट्स अराउंड 6:12। वहाँ पे अगर दिख नहीं रहा है तो इधर देखा था तो 6:07 इसमें, 6:12 उसमें। खैर कोई बात नहीं। जय माता दी। I was supposed to reach at 6:30. 6:12 here. Sorry. जय माता दी। बोलो सांचे दरबार की जय। हल्की हल्की ठंडी है। मैं राइडिंग जैकेट पहना हूँ और उसके नीचे 100 km जर्सी that you guys saw me wearing in my Ladakh trip. ये बहुत सही चीज़ हो रहा है मेरे घर के बगल में। डी-मार्ट बन गया, अभी बन रहा है। आफ्टर एजेस आई एम सीइंग दिस टाइम ऑफ द डे। पहले साइकिल लेके निकलता था, बहुत टाइम हो गए, एजेस हो गए साइकिल लेके निकले हुए। साइकिल में तो जंग वंग लग चुका है, करेंगे उसका भी कुछ। बाकी आज मैं टेल्सिन वाला माउंट यूज़ कर रहा हूँ अपने जर्सी पे, तो आई हैव नो क्लू हाउ वुड द कैमरा एंगल बी देयर। कैमरा वाइज ये गोप्रो है, DJI Osmo Pocket 2 है बैग में विद द वाइड एंगल लेंस, और है मिस्टर ड्रोन। तेल भी डलवाना है मेरे को। वैसे तो अब दिल्ली में और गाज़ियाबाद में ज़्यादा अंतर रहा नहीं तेल के रेट्स में। बैगेज वाइज आई एम जस्ट कैरिंग एवरीथिंग इन माई OnePlus बैग, द वन दैट आई वॉन एज अ प्राइज फ्रॉम OnePlus। पंप में जाके बोला 410 रुपये का, 410 रुपये का तेल डलवाओ। 410। द रेट वॉज अराउंड 104 समथिंग यहाँ पे नॉर्मल पेट्रोल। इफ़ यू गो फॉर एक्स्ट्रा प्रीमियम दैट वाज 108। बट उसमें पता है कितना 3 पॉइंट समथिंग, मतलब 3.93 एग्जैक्टली लीटर्स ऑफ फ्यूल आया। नॉट इवन कंप्लीट 4 लीटर्स। पता नहीं क्या चल रहा है ये पेट्रोल के प्राइसेस को लेके। तेल डल गया, अभी थोड़ा सा जितना हो सके खींच के पहुँचते हैं। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट इज़ धौलाकुआ मेट्रो स्टेशन, जो यहाँ से अभी भी काफ़ी दूर है। भूख लग गई है ऑलरेडी, बस एक कप चाय पी के निकला हूँ, बाकी तो ब्रेकफास्ट करना है। तो टुडे आई विल बी जॉइंड बाय अ कम्प्लीटली डिफरेंट सेट ऑफ पीपल, नॉट अ होल बंच, बट आई गेस इनको आपने एक बार बहुत पहले मेरे पास जब डोमिनार थी तब आपने शायद देखा होगा। हिज नेम इज़ अंशुल। ही इज़ अ फ्रीलांस cinematographer, a very good photographer. He rides 2 bikes. One is a Dominar, the old one, the one that I had, and the new one is a Charisma, other one. चलो ये घुस गए हम दिल्ली। सो एक उनके पास डोमिनार है और एक इसके पास करिश्मा है। तो जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा ऑफ रोड मिल सकता है, एंड इस करिश्मा इज़ मॉडिफाइड फॉर ऑफ रोडिंग। अब जब देखोगे आपको पता चल जाएगा। अच्छा यहाँ पे चेक पोस्ट है, हाँ यहाँ पे तो चेक पोस्ट लगा देते हैं रात को, राइट। अरे यार ये फ्लैग फिर से खुल गया मेरा। यही होता है, मैं हर बार इसको लगाता हूँ धागा। ट्रिप में भी दिखाया था ना जब ले पहुँचा था, ले एक्सप्लोरेशन वाले एपिसोड में। अरे फिर से इसको साइड में रोक के लगाना पड़ेगा। हैज़ार्ड लाइट इज़ ऑन। अब मेरे को रोकना पड़ेगा साइड में कहीं पे। फिर जब भी मैं हाई स्पीड में जाता हूँ ये होता है। गियर में रखते हैं। तभी मैंने यहाँ पे रबर बैंड लगा रखा है, क्योंकि इसका ये जो है ना ये बहुत ही छोटू सा है। मैं इसको बस एक ही बार देता हूँ टाइट, उसके बाद इसको रबर बैंड्स। दैट्स हाउ। इस साइड वाला नहीं खुलता है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाला ज़्यादा खुल जाता है बार बार। ट्रिप में भी बहुत बार हुआ है। हाँ ब्यूटीफुल। जिनके यहाँ पे घर या ऑफिस कुछ है, छत एक्सेस है, तो वहाँ से कितना अच्छा
नॉर्मल फोटोग्राफ, ड्रोन शॉट्स, कितने सारे कुछ आ सकते हैं। ये जो माइक्रोफोन है ना, इस माइक्रोफोन में मैं लास्ट दिन जब एडिट कर रहा था तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी। तो व्हाट इट डज इज़ इट रिकॉर्ड्स ऑडियो ओनली ऑन टू द लेफ्ट चैनल फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाई। तो मैं जब एडिट करता हूँ मेरे को अलग से इसको स्टीरियो बनाना पड़ता है, विच इज़ अ वेरी स्मॉल एंड वन क्विक स्टेप in Premiere Pro. I'm not sure about the other softwares. Final Cut में भी है ये ऑप्शन, बट बाकी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स का पता नहीं मेरे को। मैंने बस यही दोनों यूज़ करी है। फाइनल कट का एग्जैक्ट ऑप्शन मैं भूल गया। सो इफ़ यू आर एडिटिंग इन प्रीमियर इट्स जस्ट फिल विथ लेफ्ट और राइट, ऐसा करके ऑप्शन है। बाकी मेरे बाइक से शायद मैंने कहा था एक झनझन करके आवाज़ आ रही थी, विच एक्चुअली बॉदर्ड मी द एंटायर ट्रिप, और ट्रिप से आने के बाद भी। तो उस प्रॉब्लम का फाइनल सोल्यूशन मेरे को मिला। द साउंड वाज एक्चुअली कमिंग फ्रॉम द बेली पैन ऑफ द एडवेंचर। सो आपको पता ही है एडवेंचर 250 390 दोनों में ही बेली पैन जो है हाफ प्लास्टिक हाफ मेटलिक है। तो फॉर सम रीज़न जो इसके नट्स थे, सो द नट्स वेंट नट्स एंड दे गॉट लूज। सो सारे जो झंझन करके आवाज़ आ रही थी वहीं से, तो दे आर ऑल टाइटेंड एंड द आवाज़ इज़ नाउ गॉन। सिग्नल हो जाओ ग्रीन, थैंक यू। ग्रीन लाइट होने से ही वो नहीं है, चैन नहीं है, क्योंकि आपके साइड ग्रीन है मतलब दूसरे साइड में रेड, बट वो दूसरा साइड वो रुकेंगे या नहीं, दैट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इस टाइम पे इस रास्ते में एडवेंचर लेके आई गेस पहली बार। अगर मैं फाइनली, मेरे को पता नहीं है मैं दिल्ली कोलकाता कर पाऊँगा या नहीं, मन तो मेरा बहुत ही है, बट वही है एक तो ये पेट्रोल प्राइसेस, तो देखता हूँ अगर हो पाता है तो इसी रूट से मेरे को जाना होगा, बिकॉज दिस इज़ द वन दैट कनेक्ट्स इवेंचुअली टू ग्रेटर नोएडा एंड दैट इवेंचुअली वुड कनेक्ट यू टू यमुना एक्सप्रेसवे। तो मैंने जब 2016 में हिमालयन पे किया था तब मैं इसी रूट से गया था। तो ये जो रास्ता यहाँ से आप लेफ़्ट लेके सीधे निकलोगे तो आप पहुँचोगे यमुना एक्सप्रेसवे। है कौवा हटाओ, आई एम मैसिवली लेट। तो ये रहा टोल बूथ, नो टोल, और बिंदास निकलो। ओहो लवली, वी आर ऑलमोस्ट देयर एट द फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। ऑलरेडी कॉल आ चुका है एक बार अंशुल का कि आई एम वेटिंग, जल्दी आ जा। ये आ गए मोती बाग। ये पहले मैं जब किसी बाइकिंग ग्रुप के साथ था, दिस यूज्ड टू बी द मीटिंग पॉइंट। एंड दिस बाइकिंग ग्रुप वाला जो बताया था मैंने, ये आई एम टॉकिंग अबाउट माई NS डेज व्हेन आई हैड द NS 200 एंड नकली SJ कैमरा बॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट। आई गेस मैं गलत आ गया, बीच में थोड़ा भटक गया था मैं, बट अभी भटक के वापस आ गया मैं मीटिंग पॉइंट पे। एंड आई एम वेरी लेट एंड आई एम वेरी सॉरी। Sorry, so that's the Charisma. It's modified for off-road. It's all modified and redone completely from scratch by Mahesh Motors. Chalo, you are in the vlog. Oh my god. So that is Anshul, that is माई फ्रेंड हु इज़ जॉइनिंग। अच्छा, एक मेरे को उसको एक और बंदा शायद आ सकता है, ये मेरा पुराना कलीग है, तो उसने मेरे को बोला था कि एक बार जब धौलाकुआ से स्टार्ट करोगे तो मेरे को बता देना। तो मैं उसको व्हाट्सएप कर देता हूँ कि वी आर स्टार्टिंग नाउ।
वापस हिल स्टेशन पे। अरे यार फिर से ये खुल गया। बिग रिस्पेक्ट फॉर देम। पूरा GFR से ही चल रहे हैं हम, बट एग्जैक्टली दिस इज नॉट द GFR, दिस इज एक्चुअली द ओल्ड रोड टू आगरा। जब आगरा एक्सप्रेस वे नहीं था ना, तो इसी रास्ते से आपको आगरा जाना होता था। तो आगरा इज अप्रॉक्सीमेटली माइलस्टोन पे लिखा था 224 किलोमीटर इस रूट से अगर जाओगे। और इस वाले रूट पे कुछ पंगा भी हुआ था बीच में, बाइकर्स वर नॉट बीइंग अलाउड। अच्छा ये वाला रास्ता, यहाँ यू टर्न लेना था। ओके इधर से कहाँ से भाई? इस पे मत चढ़ाना और बोलना कि ऑफ रोडिंग करना है। इस वाले से उत्तरी जाएगी। ये तो कुछ ज़्यादा हो गया भाई। ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? ये कहाँ पहुँच गए भाई? यहाँ पे फंस जाएगी बाइक। आओ मैं खींचू भी तो कहाँ से? रुको मैं उधर से आता हूँ। इधर से जाना बेवकूफ़ी है भाई, इधर से नहीं जा रहा हूँ मैं बाइक लेके। हाँ और नीचे क्या है वी डोंट नो। अच्छा अच्छा हाँ खींचू आई गेस पीछे रखने से होगा। हाँ पीछे रखने से ट्राई। इसको यहीं पे रहने दूँ? ऐसा फ्लैट सरफेस चाहिए कुछ। रुको इसको सामने रखते हैं बिकॉज यू नीड मोर ट्रैक्शन इन द बैक। अच्छा देयर इज अ सैक काइंड ऑफ थिंग यहाँ पे ना, एक प्लास्टिक का बैग जैसा है ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द व्हील। अरे यार रुको रुको, हाँ जाओ जाओ जाओ, उठ तो गया ऊपर। नाउ वी विल हैव टू प्ले विद द ब्रेक्स। निकल गई, शाबाश। The thing is that वहाँ से normal time पे, I mean he has done this trail earlier also and he has done this during full on rainy season as well. But the thing is that अभी जो situation आप लोगों ने देखा उससे बाइक निकाल के ले जाना, because when he moved into that pit kind of an area, what he was saying later once we were chit chatting, the front wheel was already pretty much inside, like bike ऐसे angle पे आ गई थी। तो he said it must be very deep, because of which अंदर जाते ही it became like this. That's the reason we aborted that plan. कभी कभार you have to draw the line somewhere even if you don't want to. Like आप बोल सकते हो कि इतना दूर तेल फूक के आया है, तेल वेस्ट जा रहा है, ये वो blah blah. True, all accepted. But the thing is that it's good to be wise rather than acting stupid. So original plan was this, okay, we will take this particular trail and do some trail riding, and then we will head to Damdama Lake. But that entire plan has to be shelved because of this. So चलते हैं अभी good old ढाबा। और आप लोग बताना ये एंगल कैसा लगा, because I am not sure how the angle would be.
So breakfast was done long time back. I was chit-chatting with one of my friends and colleagues from one of the last organizations. अभी तो घर वापस आ गए घर.